हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? एक बार फिर आपके सामने आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर हो। तो आपको बहुत टाइम से हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे होंगे। नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अगर फिजिक्स में अच्छा बनना है तो आपको ये पावर कोचिंग का ये यूट्यूब चैनल ज़रूर डाउनलोड करें और अपने सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। तो बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा आपको बहुत सिंप्लीफाइड और इजी वे में आपको सब्जेक्ट को बताता हूँ, तो आज फिर हम उसी तरह से बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से चलेंगे। तो आज बच्चों, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपकी फिजिक्स +1 क्लास में आप लोग आ चुके हैं और उसका सबसे पहला चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशंस, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर को देखते हैं कि क्या कुछ उसमें होता है। ठीक है, और पूरे चैप्टर को ध्यान से सुने, समझें और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस सुना होगा, नाम तो सुन लिया होगा अब तक। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में क्या करना हमने, बेसिकली ये चैप्टर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हम क्या कर सकते हैं कि पूरी फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पता लगा सकते हैं कि क्या कुछ चीजें इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है, और हर एक क्वांटिटी के बारे में हमें पता चलता है इन दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो यूनिट एंड डायमेंशंस, तो सबसे पहले हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम यहाँ पर देखेंगे इन दिस चैप्टर। तो वैसे देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर यूनिट्स? ज्यादातर लोग बच्चों यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं यूनिट की बजाय सबसे पहले मैं डायमेंशंस के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, डायमेंशंस क्या होते हैं, और ये जो सारे टॉपिक्स हैं, एक्चुअली क्या होता है कि अभी आप +1 में आ चुके हो। +1 +2 एक्चुअली अपग्रेडेशन है 9th और 10th क्लास का। आपको पता है, जैसे 9th में हमने पढ़ा था मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड। तो ये सारे चैप्टर्स क्या हो रहे हैं, अपग्रेड होके आपके +1 में आ रहे हैं, +2 में आ रहे हैं, इस तरह से। 10th में आपने पढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था आपने, मैग्नेटिक पढ़ा था, ऑप्टिक्स पढ़ा था, वो +2 में है। तो उन्हीं चीजों को है, तो हमने बहुत कुछ डरना नहीं है, बहुत ही आराम से चीजों देखना है। तो अभी हम सबसे पहले सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस। तो देखो भैया, सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको कि क्या चीज मेन है। हमारे पास टोटल जो है, एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो 7 है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 7 में से पहले मैं 3 के बारे में आपको बताऊंगा। 3 फिजिकल क्वांटिटी जो सबसे बेसिक हमारी यूज होती है। नंबर 1 इज मास, दूसरा क्या होता है लेंथ, और तीसरा हमारे पास है टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे पहले देखेंगे। होते वैसे 7 है, मैं आपको टाइम के साथ वो भी बताऊंगा कि बाकी वो 4 फिजिकल क्वांटिटीज कौन से होंगे। उसको जानने के लिए देखते रहे पावर कोचिंग का ये वीडियो। ओके, तो बच्चों, सबसे पहले मास, लेंथ एंड टाइम, ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर बता रहा हूं, टोटल 7 होते हैं, जिसमें से कि मैं 3 को लेके आगे चैप्टर में बढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे वो चीजें भी आएंगी। ठीक है, डोंट वरी। तो बच्चों, मास जो है, मास की यूनिट तो हम सबको पता होता है, केजी, ग्राम वगैरह, भी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशन। तो डायमेंशंस बेसिकली होता क्या है कि हमें ये पता चलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि मान लो हम चाय बनाते हैं, तो चाय की फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? दूध, पानी, शुगर, चाय की पत्ती। ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलती हैं तो आपका चाय बन जाता है ना। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ चाय बोल रहा हूं, दूध और चावल और चीनी मिला दो तो खीर बन जाता है, सम ड्राई फ्रूट्स भी डाल दो। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो वही है। जैसे कोई भी मकान बनने में फंडामेंटल थिंग्स क्या है? ईंट है, और जो सीमेंट है, रेता है, बजरी है, आयरन रॉड्स होते हैं।
ये कुछ मेन है, वैसे तो मैं वो आपको घर बनाना थोड़ी सिखा रहा हूँ, तो ये फंडामेंटल्स है। लेकिन घरों की डिजाइन देखो डिफरेंट डिफरेंट होती है, कोई ग्राउंड फ्लोर होता है, कोई टॉप 3 फ्लोर्स होते हैं, कोई 22 फ्लोर का भी होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वही होते हैं, और जो बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज है किन फंडामेंटल से मिलके बना हुआ है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। इवन फॉर्मूलाज भी आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर्मूलाज आपको बहुत ढेर सारे होते हैं, आपको लगता होगा ना यार याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, वो फॉर्मूलाज भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हो। कोई फॉर्मूला गलत है उसको करेक्ट भी कर सकते हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर है बच्चों, तो ध्यान से देखें। तो मास को अगर हम डायमेंशनली बताएं कि मास को डायमेंशन फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एम, बिग ब्रैकेट लगा देना, एम लिख देना, कैपिटल लिखना। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया, टाइम का क्या हो गया, टी हो गया। टाइम तो पता है, लेंथ मतलब कोई भी मेजरमेंट आप किसी की लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें निकाल रहे हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऑल थिंग्स आर लेंथ। तो 3 ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इनसे हम बाकी और फिजिकल क्वांटिटीज को डिसाइड करेंगे, उनके फॉर्मूलाज बनाएंगे। ठीक है, अब मैं जैसे वैसे भी बता रहा था, मान लो मेरे पास एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला है MLT2। जस्ट एक एग्जांपल, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा। ये x कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसके डायमेंशन फॉर्मूला से पता चलता है कि ये डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे एंड टाइम के स्क्वायर पे। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला। x हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं पता, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, तो किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से और किस तरह से रिलेटेड है वो डायमेंशन फॉर्मूला से पता चलता है। इसलिए मैंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ये आपका वो है चैप्टर है। तो अब हम धीरे धीरे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूलाज हम निकालना सीखेंगे। तो अब हम देखेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले जैसे मैं लेता हूं बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैं लेता हूं, लेट इट बी डिस्टेंस। डिस्टेंस जानते हो सब लोग, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। तो लेंथ मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल होगा। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होगा, एल होगा। ठीक है, लेट इट बी हम चलते हैं स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला लेते हैं। स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। अब डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, एल, और टाइम का क्या हो गया, टी। तो फाइनली अगर इसको लिखें तो एल तो ऊपर रहेगा, टी का पावर -1 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। और वेलोसिटी का भी तो यही होगा, क्योंकि डिस्टेंस की जगह पे वहां पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड हो गया या वेलोसिटी हो गया, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा। यानी कि अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो आपको उसका फॉर्मूला पता है। आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये लेंथ पे डिपेंड करता है और टाइम के इनवर्स पे डिपेंड करता है। नहीं, टाइम कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब जैसे मैं बात करूं एक और, एक्सीलरेशन, नाम सुना होगा आपने 9th क्लास में। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी मोटे तौर पे देखें तो v/t लिख देते हो आप लोग, वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, lt-1, और टाइम का आपको पता है क्या है, t है। तो अगर हम देखें तो यहां पर lt, अब ये भी t ऊपर आ जाएगा, t-1 और था, -1 और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज मैं बना रहा हूं, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये इन्हीं तीनों से मिलकर बने हुए हैं। मैंने इसीलिए 7 में से सिर्फ 3 लिए हैं और सबके मैं डायमेंशन फॉर्मूलाज बताऊंगा। तो इस डायमेंशन फॉर्मूला इसका, यानी कि एक तरह से आप मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए आप लोग इसमें और कुछ चीजों का निकालते हैं, जैसे कि लेट इट बी, मुझे चाहिए फोर्स का। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो m होगा, और एक्सीलरेशन का हमने कितना निकाला, lt-2, यानी फोर्स का अगर हम इकट्ठा करें तो mlt-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर
फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो उस क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हो और यह डायमेंशन फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत, ml_t-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं ना, आपको मेन फॉर्मूला पता हो या इस फॉर्मूले से आप वो चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी जरा डेप्थ में जाना है, F डॉट एस वगैरह इस समय में पढ़ जाना, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो F का कितना, फोर्स का ml_t-2 और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है, फिर से L, तो क्या बन जाएगा m, ये L और L मिलके क्या बन जाएगा, L का पावर 2 T का पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। अगर आपको वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो यू कैन यूज दिस ml2t-2। ठीक, तो हम ये सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला हम इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना रहे हैं। डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर बता रहे हैं कि ये वर्क डन जो है किन किन फंडामेंटल डिपेंड करेगा, मास पे, लेंथ के स्क्वायर पे एंड टाइम का -2 पावर, यानी टाइम के स्क्वायर को डिवाइड करना हमने। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी आपको मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें पावर कोचिंग का यूट्यूब चैनल। और आपके सामने आपका मेंटर इंजीनियर अंजनी यादव। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मैं वर्क के साथ, अब मान लो हमें चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। लेट्स सी, अब हाफ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। किसके डायमेंशन फॉर्मूला निकाले, फिजिकल क्वांटिटीज का, ना कि न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का कोई यूनिट नहीं होता, ना कोई डायमेंशन होगा, तो हाफ का कुछ नहीं होगा। मास है, मास का क्या हो जाएगा m, और वेलोसिटी का क्या बताया था, LT-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा m, इस स्क्वायर को दोनों पे करते हैं, L2T-2 हो जाएगा। स्क्वायर दोनों में साथ होल स्क्वायर आ जाता है, तो क्या बन जाएगा mLT-2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां पर एक बात आपको देखने को मिल रही है, एक ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, कि डायमेंशन फॉर्मूला से फिजिकल क्वांटिटीज कैसे रिलेट हो रही वो तो पता चल रहा है, लेकिन न्यूमेरिकली वो कितना वहां पर प्रोपोर्शन कांस्टेंट है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन फॉर्मूलाज, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूलाज। तो पहला लिमिटेशन आपको बात में बताया कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज कैसे रिलेट हो रही वो पता चलेगा, लेकिन आपको न्यूमेरिकली वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कितना होगा, हाफ होगा कि 4 होगा कि क्या होगा, उसके बारे में आइडिया नहीं लगेगा पता, बिकॉज न्यूमेरिकल क्वांटिटीज डोंट हैव एनी डायमेंशनल वैल्यू या फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का आ गया। ओके, अच्छा, ये सब आपने पढ़ा हुआ, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को बता रहा हूं। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है, mgh। अब m है यहाँ पे मास, मास का m आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये g क्या होता है भैया, पढ़ा हुआ ना 9th क्लास में, व्हाट इज g, क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ऑफर्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी है तो एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू मून हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू सन हो, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स हो, तो यहां पर है तो एक्सीलरेशन। तो यहां पर एक बात ये भी पता चल जा रहा है कि किसी की वजह से वो हो क्वांटिटी, नाम थोड़ा सा बदल भी जाए, लेकिन है एक्सीलरेशन, तो डायमेंशन फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो यहां पर भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, LT-2 एक्सीलरेशन का, यही मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। और हाइट है, हाइट कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो यहां पर L आ गया। तो बच्चों यहां पर हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m, L एक यहां पर, L एक यहां पर, L2T-2। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर एक बात देखो, एक बात और पता चल रही है आपको। अब ये है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का भी कितना आया था, वर्क का भी कितना आया था, सेम।
इससे मैं वही बता रहा हूं कि यहाँ पर एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है तो एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अभी एक्सेलरेशन की बात कर रहा था, वैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। वर्क डन का भी क्या रहा, सेम, क्योंकि वर्क इज ऑल्सो इट इज एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, या वर्क डन भी एनर्जी से ही रिलेट होता है। दोनों यूनिट्स क्या होती हैं, जूल होती है। तो एक बार आप लोग देखते रहे, ठीक है। तो क्लियर, तो एनर्जी का भी वही रहा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसका जैसे एक्सेलरेशन का मैंने बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अच्छा आगे देखते हैं बच्चों। अब जैसे फोर्स का बताया, अब एक हमारे पास फोर्स होता है जो आप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। जैसे कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो इसके ऊपर एक सेंटर की तरफ एक रिक्वायर्ड फोर्स होना चाहिए। फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो इस पे एक फोर्स, जरूरी फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, तभी ये सर्कल पे घूम पाएगा। इफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज एब्सेंट, नो बॉडी कैन मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो बच्चों अब ये है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। क्या नाम बताया मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप +1 में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ा हुआ आपने सर्कुलर मोशन 9th क्लास में, सर्कल पे जो जा रहा था सर्कुलर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था, उसी एक्सेलरेशन से क्या बना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जरा इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखें। मास कायम हो गया, वेलोसिटी स्क्वायर यानी LT-1 का होल स्क्वायर, यहां पर रेडियस L था। अब देखिए m, L का पावर 2, T का पावर -2 है ना, और ये L भी ऊपर आएगा तो L या नीचे रहने दो, ये L से L कट गया तो क्या बना, MLT-2। क्या नॉर्मल फोर्स का भी डायमेंशन यही था, बिल्कुल यही था, MLT-2। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स हो गया, है ना। कोई भी फोर्स अगर आपके पास है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स, उससे नहीं मतलब है। तो आपको इससे ये फायदा हो जाएगा, इस तरीके से सोचने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि हाँ भाई अगर फोर्स की बात कर रहे हैं तो आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स या वेट ऑफ अ बॉडी, वो भी तो फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू अर्थ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम mg लिखते हैं। अब m क्या है, मास हुआ, और g एक्सेलरेशन ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो LT-2। तो ये वेट बोलो चाहे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, MLT-2 है ना। तो क्या रहा, डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहा, एनर्जी हुई तो सेम रहा, एक्सेलरेशन हुए तो सेम रहा, ठीक है। एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वही v²/r होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r, वही सेंट्रीपिटल फोर्स था, तो यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, v² का क्या हो गया, LT-1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया L। तो जरा देखें आप क्या बना, L 2T-2, नीचे फिर से L, अगर इनकी कटिंग कर दें तो LT-2। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एक्सेलरेशन, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम, ठीक। तो बच्चों आज हमने क्या क्या इस बातें में समझा कि हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, टोटल 7। उन 7 में से 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और उनको सबसे पहले लेके इस चैप्टर में आप एक ग्रिप बना दूंगा, फिर उन 7 को यूज करेंगे। यार जल्दी भी क्या है, एक ही दिन में थोड़ी ना सारा कुछ सीखना है, आराम आराम से सीखो, ठीक है, बट स्ट्रांगली सीखो। बेसिक्स फंडामेंटल्स शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक। तो उन तीनों को यूज से मैंने आपके कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्यों डिराइव्ड बोलते हैं, बिकॉज वी डिराइव दीज अदर फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक सारों देख रहे हो, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, इन्हीं से रिलेट हो रहे थे जितने भी मैंने अभी तक बताया, ठीक। एक बात तो ये बताई डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि न्यूमेरिकल क्वांटिटीज का
न्यूमेरिकल वैल्यूज का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, जो कि लिमिटेशन के रूप में हम लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। अच्छा, दूसरा मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज भले किसी और रेफरेंस से आए, बट अगर वही फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसे एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, डायमेंशन फॉर्मूला इसका सेम रहेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो बच्चों इस तरह से मैं आपको हर एक लेक्चर में आपको आसान तरीके से, बिल्कुल इजी वे में आपको आपके टॉपिक्स आपको समझाता रहूंगा विदाउट बर्डन के। आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूं, और रोज लगभग एक वीडियो मैं आपको डालूंगा, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और जो कोई लोग भी पावर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन डाउनलोड पावर कोचिंग ऐप, जो कि आपकी गूगल स्टोर पे अवेलेबल है। उस ऐप के थ्रू भी आप इन क्लासेस को आप प्रॉपरली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करते हैं। आपका फिजिक्स मेंटर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।